नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें आज फिर से कुछ प्लान्स के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्लान के बारे में, चाइल्ड प्लान के बारे में बताया था, जिसके बारे में आपको नॉलेज तो थोड़ा हो गया होगा, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ कन्फ्यूजन आपको हो जाए कि इतने सारे प्लान हैं, कौन सा प्लान हमारे लिए बेटर होगा। तो आज मैं आपके साथ आया हूँ और एक वीडियो के साथ, जिसमें मैं 3 प्रोमिनेंट प्लान के बारे में आपको डिस्कस करूँगा, आपको डिटेल में बताऊँगा। आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपना प्लान चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है सुकन्या, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्लान्स। तो ये 3 प्लान के बारे में आज डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ध्यान से देखिए, आपको सही जानकारी इसमें मिल सकती है आपको। तो सुकन्या जो है उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, पहले बता देता हूँ उसका एडवांटेज। सुकन्या में जो इंटरेस्ट रेट है अभी फ़िलहाल 8.2, उसका जो इंटरेस्ट रेट है हर क्वार्टर में चेंज होता है, कभी बढ़ता है और कभी घट जाता है। अभी फ़िलहाल 8.2। और एक चीज़ आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं उसमें कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में जितना भी एफडी इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट का, उसमें से 1% कम से कम ज़्यादा आपको सुकन्या अकाउंट में मिल सकता है। ये उसका एडवांटेज है। और दूसरा, अगर आप बोलने जाएं कि और डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग सुकन्या करें या ना करें, तो कुछ डिसएडवांटेज बता दे रहा हूँ। उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि सुकन्या सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए हो सकता है, बॉयज़ लोग के लिए नहीं है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा आप आ सकते हैं कि सुकन्या अगर आप पोस्ट ऑफिस से करते हैं तो उसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी नहीं होता है। इसका मतलब हर महीना या आपका जब भी डिपॉजिट करना हो सुकन्या में, तो आपको फिजिकल पोस्ट ऑफिस जाके ही डिपॉजिट करना पड़ता है। बैंक से आप कराएं तो ऑटो डेबिट हो सकता है। ये हो गया एक डिसएडवांटेज आपका। तीसरा चीज़ हो गया क्या ना, इस प्लान में आपका पेमेंट टर्म 15 ईयर्स है और मैच्योरिटी टर्म 21 ईयर्स, यानी कि 15 साल देना है, 6 साल गैप, और 21 साल में आपको मैच्योरिटी मिलता है। वो मैच्योरिटी जो होता है, ये प्लान कोई भी शुरू करे, माँ या बाप, मैच्योरिटी अमाउंट बच्चे के खाता को जाता है, यानी कि लड़की के खाता को जाता है। और इस टोटल प्लान में ना आप प्री मैच्योरिटी है, मतलब कि आप बीच में नहीं उठा सकते, क्लोज नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें लोन फैसिलिटी या पार्शियल विड्रॉल नहीं है। तीसरा, बच्चा 18 साल होने से पहले आप उसमें प्री मैच्योरिटी नहीं पा सकते। तो ये होगी, और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है कि उसमें इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस कवर, मतलब कि अगर आपके उस 15 साल पेमेंट टर्म के दरमियान अगर पेमेंट देने वाला माँ या हो या बाप हो, अगर उसका कुछ हो जाता है तो उसका जो पेमेंट कंट्रीब्यूशन है वहीं रुक जाता है, और मैच्योरिटी में उसी कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट के संग आपको मैच्योरिटी मिलता है। उसमें कवर ज़्यादा कोई, सुकन्या में इंश्योरेंस इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि उसमें इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है। एक डिसएडवांटेज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि अगर बच्चे का फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर करना है तो हम ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करें जिसमें अगर पेरेंट्स का कुछ हो भी जाए तब भी मैच्योरिटी टाइम में या बच्चे के ज़रूरत के टाइम में पूरा पैसा मिले। ये डिसएडवांटेज आप सुकन्या के साथ है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं कि मेरे को इंश्योरेंस ना होने पर भी चलेगा, तो आप सुकन्या में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मेजर एडवांटेज सुकन्या का मैं बता पा रहा हूँ आपको कि 1% एक्स्ट्रा देन एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट से वो हमेशा ही 1% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये हो गया सुकन्या। अब आते हैं दूसरे प्लान पे, जो है एसआईपी, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में अगर बोलने जाऊँ तो उसके बारे में पूरा फुल वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल कंपेयर कर लेते हैं सुकन्या और एसआईपी म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो जैसे एडवर्टाइज में बोलते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो उसमें रिस्क रहता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो भी रिस्क है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे सुकन्या का हम 15 साल करते हैं और 21 साल में मैच्योरिटी लेते हैं, उस टर्म में ये जो एसआईपी का जो रिस्क है वो मिनिमाइज, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। कितने उतना टर्म टाइम के बाद आपको मैच्योरिटी बहुत बेहतर मिल सकता है। मिनिमम पकड़ के भी चले तो इसमें 12% से ज़्यादा आपको मैच्योरिटी मिलता है लॉन्ग टर्म में, अगर आप उसमें मोस्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं। अगर बॉन्ड या दूसरे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में भी, तो उसमें थोड़ा सा कम आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर इक्विटी में करें तो 12% से भी ज़्यादा, 15-18% तक आपका रिटर्न मिल सकता है। इसका एडवांटेज यही है कि आपके सुकन्या 8.2 के जगह में ये 12-15 आपको रिटर्न देता है। और दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि ये
बैंक से होता है, ऑटो डेबिट फैसिलिटीज़ में होता है कि आपका अकाउंट में आप अपना पैसा डाल दें, वो ऑटो डिडक्ट अपना हो जाएगा। और इसमें एडवांटेज क्या है, जैसे बोला कि सुकन्या में आपका प्री मैच्योर्ड पार्शियल विड्रॉल या फिर लोन फैसिलिटी नहीं है। तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपका प्री मैच्योर्ड भी है, पार्शियल विड्रॉल भी है, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको म्यूचुअल फंड में मिलते हैं। और डिसएडवांटेज अगर कहा जाए तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में भी कोई लाइफ कवर नहीं है। तो ये दो चीज़ नियर अबाउट आपका क्लियर है, लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट में आपका लाइफ कवर नहीं मिलता है। अब आते हैं तीसरे और मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे, जो है इंश्योरेंस प्लान। इसमें जो खासियत है वो होता है कि आपको इसके इन्वेस्टमेंट में आपको लाइफ कवर मिलता है। अगर इस प्लान के चलते हुए अगर पेरेंट का कुछ भी हो जाता है, फिर भी बच्चे को उसके मैच्योरिटी वक्त में पूरा अमाउंट मिलता है, जो उसके पेरेंट का आइडियल टारगेट होता है या गोल होता है कि इतना पेमेंट मेरे बच्चे को मैच्योरिटी टाइम में मिलना चाहिए। अगर बीच में कुछ हो भी जाए तब भी वो मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। हालांकि इंश्योरेंस प्लान में दो प्लान है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि इसमें एक ट्रेडिशनल आता है, एक यूलिप आता है। मैंने यहाँ पर 9% लिखा है, ये फॉर यूलिप है। और ट्रेडिशनल में तकरीबन आपको 6% का बोनस आता है। ट्रेडिशनल प्लान जो है मोस्टली लॉन्ग टर्म प्लान होता है, मतलब कि आपको 15 साल 18 साल बच्चे के एज 18 होने तक चलाना पड़ता है और बच्चे के 18 साल में आपको मैच्योरिटी मिलता है। जबकि यूलिप प्लान में पीपीटीएल आपको एडवांटेज मिलता है। पीपीटी का मतलब होता है प्रीमियम पेइंग टर्म, जो कम भी हो सकता है। आप अगर आपका बच्चे का एज 18 तक आप प्लान चलाते हैं, फिर भी आप 5 या 8 या 10 साल का पेइंग टर्म लेकर वो प्लान चला सकते हैं। ट्रेडिशनल प्लान और यूलिप प्लान में परसेंटेज ऑफ डिफरेंस इतना है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ट्रेडिशनल प्लान में आप छोटा इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं 6,000 रुपये से पर ईयर शुरू कर सकते हैं, जबकि यूलिप प्लान का जो साइज़ है वो ज़रा बड़ा है। मिनिमम आप पकड़ के चलें तो 50,000 पर ईयर, हालांकि पेइंग टर्म कम, यानी कि 5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल को लॉन्ग टर्म चलाना पड़ता है। और दूसरा एडवांटेज जो है ट्रेडिशनल और यूलिप प्लान का, वो मैंने एक दूसरे वीडियो में समझाया है, उससे तो आप पता कर सकते हैं। इसका मेजर एडवांटेज जो है वो होता है कि आपका लाइफ कवर, मतलब कि अगर आपने सोचा कोई भी प्लान करिए, ट्रेडिशनल या यूलिप, आप 2 या 3 साल पेमेंट देने के बाद अगर पेरेंट का कुछ हो जाता है, डेथ वगैरह हो गया, तो आप उसमें बेफिक्र रह सकते हैं कि वो प्लान वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। वो प्लान का रिमेनिंग प्रीमियम जो है वो कंपनी भर देता है, और आपका मैच्योरिटी जब बच्चे के 18 साल में होना चाहिए, जितना अमाउंट टारगेटेड है उतना अमाउंट आपको मिल जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे सजेशन में अगर आपको करना है तो इंश्योरेंस प्लान यूलिप कर लीजिए। अगर आपके पास उतना फंड नहीं है, अमाउंट कम है, तो बेटर ऑप्शन है आप एसआईपी म्यूचुअल फंड के साथ जाएं। ये दो मेजॉरिटी डिफरेंस है। फिर भी प्रायोरिटी वाइज आप अपना इन्वेस्टमेंट है, आप अपना पैसा है, आप अपने तरफ से कुछ जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसके बाद आपके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने ये 3 प्लान समझाया है। इसके बाद एसआईपी के ऊपर और एक वीडियो आने वाला है, उसको आप बाद में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।